डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों का इम्पैक्ट क्या होगा दुनिया की तिजारत पर, दुनिया की आलमी जो है इस मैशत पर। साथ ही साथ पाकिस्तान को अब क्या करना है? टैरिफ तो लग गया, क्या पाकिस्तान compete कर पाएगा? देखें, एक बात तो ये है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिसरप्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और अगर ये इसी तरह रहे टैरिफ्स तो ग्लोबल ट्रेड जो है, आलमी तजारत जो है, उसमें खासी कमी आएगी। और जब वो तजारत में कमी आएगी तो फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन भी होगा, क्योंकि बहुत से ममालिक में प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी और बहुत से ममालिक में जो है अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह होगी और अमेरिका में महंगाई बहुत हो सकती है। तो एक बहुत बड़े लेवल की डिस्ट्रप्शन है और उसकी इंडिकेशन ये है कि पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो गिर रही हैं। जो स्टॉक मार्केट्स में अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, हर जगह पे खासी गिरावट आई है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये मामला कितनी देर चलता है, परमानेंट है या नहीं है। अगर ये परमानेंट है तो जाहिर है कि जो दूसरे ममालिक हैं जिनके ऊपर ये एक्स्ट्रा काम लगा है वो नेगोशिएट भी करेंगे। हो सकता है उसकी कोई निकल आए, रास्ता निकल आए जो कि बेहतर रास्ता हो। और अगर नहीं निकलेगा तो फिर ये मेरी नज़र में ये होगा कि अमेरिका जो है दुनिया की इकोनॉमी का तकरीबन 25% हिस्सा है और बाकी 75% जो है वो आपस में अगर मामले अपने सेट कर लें और आपस में वो तजारत को और इजाफा कर लें, उधर फ्री ट्रेड कर लें, तो फिर अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा और बाकी दुनिया जो है उसमें तरक्की आएगी। सबसे बेहतर जो होगा उसमें ऑब्वियसली चाइना है और दूसरा यूरोप है और फिर उसके साथ साथ बाकी दुनिया जो है, अफ्रीका, एशिया, हमारे जैसे ममालिक, इनको भी फायदा होगा। डॉक्टर साहब चीन ने तो जवाबी वार कर दिया, तिजारती वार। उन्होंने भी 11 अमेरिकी कंपनियों को गैर मोतबर करार दिया है। उन्होंने भी टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है। ये क्या एक तिजारती जंग का आगाज समझे हम इसको? जी, वो तो हो गया ना। उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़ी तोपें चला दी हैं ना पूरी दुनिया में। उसने हर मुल्क को, छोटे बड़े को टारगेट करके कर दिया है और चीन को ज्यादा किया है, यूरोप को किया है। जिन जिन ममालिक के साथ ज्यादा डेफिसिट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा टारगेट किया है, इंडिया के ऊपर टारगेट किया है। तो ये तो पूरी आलमी निज़ाम जो है चेंज हो जाएगा अगर ट्रंप इसी तरह करता रहा। लेकिन उम्मीद है लोगों को कि ये ट्रंप की एक नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी है और अब सारी दुनिया उसके साथ बातचीत करने को तैयार है और इसमें हो सकता है कि वो अमेरिका के लिए कुछ फ़ायदा निकाल ले, कुछ दूसरों के लिए फ़ायदा हो जाए और कोई एक नया आलमी निज़ाम बन जाए जिसमें टैरिफ्स जो हैं वो इतने ज़्यादा ऊपर नहीं होंगे और एक बैलेंस्ड ट्रेड की तरफ लोग जाएंगे। सो ये हमें देखना पड़ेगा। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है, आई थिंक एक तो ये है कि पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है। हम एक्सपोर्ट्स बहुत कम करते हैं और इंपोर्ट्स हमारी खासी ज़्यादा हैं। दूसरा है हमारी लेबर एक्सपोर्ट होती है। तो ओवरऑल हमारी जो गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक तो वो बहुत लो कीमत की चीज़ें हैं, लो क्वालिटी की चीज़ें हैं और जब बाकी हाई क्वालिटी चीज़ें महंगी होती हैं तो थोड़ा सी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है कि लोग थोड़ी सस्ती चीज़ ले लेते हैं और फिर उसकी क्वालिटी भी अगर कम हो तो वो भी चल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा सी हमारी ट्रेड ज़्यादा हो जाए अमेरिका के साथ, क्योंकि हमारा जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसका 1 केजी जो हम बेचते हैं वो दुनिया की सबसे सस्ती 1 केजी वज़न में हम डॉलर लेते हैं और हमारे से हिंदुस्तान, चीन वगैरह वो कई गुना ज़्यादा महंगे हैं।
सो जब ये टैरिफ लगेंगे, अमेरिकन कंज्यूमर को पिंच होगा, तो हो सकता है कि वो सस्ती चीज़ों की तरफ जाए और उसकी क्वालिटी भी ज़रा कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस लिहाज से पाकिस्तान में आई थिंक हो सकता है कि इसकी वजह से हमें फ़ायदा हो। और ये इंडिकेशन हमारी स्टॉक मार्केट ने भी एक किस्म की दी है कि उसके ऊपर कोई अभी तक इम्पैक्ट नहीं आया इस ग्लोबल ट्रेड वॉर का, बल्कि हमारी मार्केट तो अभी ऊपर ही गई है। डॉक्टर साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत थी, इन फैसलों की वजह से अमेरिका के अंदर भी गैर मकबूल हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की अगर मैशत ख़राब होती है, वहाँ पे अगर बेरोज़गारी बढ़ती है, महंगाई होती है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे? जी, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी स्ट्रेटजी जो है वो बड़ी जल्दी कोई रिजल्ट्स दे। और रिजल्ट्स में वो देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट आएगी, और अगर वो इन्वेस्टमेंट आती है और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन के जॉब्स और दूसरे जॉब्स बनने शुरू होते हैं और बाद में वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करती है, तो फिर आई थिंक उनको इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती और महंगाई भी हो जाती और एक फाइनेंशियल मार्केट्स में टर्मोइल भी हो जाता है, और अब यूरोप ने ये भी कहा है कि अमेरिकी बैंकों के ऊपर वो करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं यूरोप में, तो फिर आई थिंक ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि वो उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि वो इंडिकेशन यही करता रहता है कि ये तो मैंने इसलिए किया कि मैं नेगोशिएट करना चाहता हूँ और एक बेहतर एग्रीमेंट्स अगर हो जाएं। सो आई थिंक अब ये वेट एंड सी है कि आगे कैसे चलेगा मामला। डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, इस वक्त हुकूमत ने दावा किया कि बिजली की कीमत में एक बड़ी जो है एक रिलीफ दिया गया है, कमर्शियल भी और घरेलू सार्फिन के लिए भी। आप समझते हैं ये रिलीफ काफ़ी है या मज़ीद आने वाले दिनों में हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा और बिजली के निर्ख कम करने से मैशत को कोई बेहतरी जो है वो पैदा होगी? नहीं, आई थिंक ये तो एक गिमिक है, क्योंकि हमें पता है कि एक तरफ दुनिया में तेल की कीमतें खासी नीचे आ चुकी हैं और उसी से हमारी बिजली भी बनती है और उसी से ही हमारी ट्रांसपोर्ट बनती है। तो हुकूमत ने वो जो बचत हुई है, जो कि $70 पे जब क्रूड आया है, तो खासी बचत हुई है हुकूमत को। तो हमें तो पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए थी और बिजली की लागत भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन उस लिहाज से हुआ नहीं है। आईपीपीज के साथ जो हुकूमत ने रीनेगोशिएट किया है, उसका भी फायदा होगा? नहीं, वो ज्यादा उनसे नेगोशिएट किया जो वैसे ही खत्म होने जा रहे थे, और उसका बल्कि हमें नुकसान इस तरह से होगा कि हमने अपना एक मायदे जो उनके साथ किए हुए थे उनको हमने जोरे बाजू की से चेंज करवाया, और वो एक अच्छा सिग्नल नहीं है दुनिया के लिए। असल चीज़ है कि सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया, और उनमें सबसे ज़्यादा हमारी पेमेंट्स, कैपेसिटी पेमेंट्स भी हो रही हैं, उनकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है और वो कीमत जो है उनकी बिजली की वो बहुत ज़्यादा है। सो पाकिस्तान के लिए असूली तौर पे तो हमें इम्पोर्टेड बिजली हमें सूट ही नहीं करती, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करता। तो हम इंपोर्ट करके डॉलर्स में पे करके खुद ही उसको कंज्यूम करें रुपयों में, तो वो इक्वेशन नहीं सही बैठती। तो हमें अपनी बिजली जो है वो लोकल करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि हमें सोलर करना पड़ेगा, हाइड्रो करना पड़ेगा और थर्कोल करना पड़ेगा। और ये तेल और कोयले के जो इम्पोर्टेड प्लांट्स हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करना पड़ेगा। सो आई थिंक उसमें बड़ी मेजर चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी, जो नज़र नहीं आ रही कि अभी तक कोई सीरियसली कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें IMF प्रोग्राम तो हमारा चल रहा है, उसकी वजह से हमारे पास स्टेबिलिटी वगैरह तो आ गई है, लेकिन हमारे हुकूमती अखराजात बहुत ज़्यादा हैं।
और हुकूमत के मिनिस्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, डिपार्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मिनिस्ट्रियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, और हुकूमत ने जो वादा किया था कि वो राइट साइज करेंगे या डाउन साइज करेंगे, और वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सो आई थिंक के मेजर पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिफॉर्म्स चाहिए, गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, छोटा करने की ज़रूरत है, अखराजात कम करने की ज़रूरत है, और प्राइवेट सेक्टर को मरात दे के उनको आगे लेके आना। ड्राइवर ऑफ ग्रोथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर को करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें जो हैं अभी तक हुकूमत उन पे ज़रा स्लो जा रही है, और बल्कि उसको जी लेकिन डॉक्टर साहब आईएमएफ का मिशन भी पाकिस्तान पहुंच गया है। जिन अखराजात का आप जिक्र कर रहे हैं, बजट से पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान से इस सिलसिले में भी बातचीत करनी है। मिशन की ये शराइत होंगी इस बजट के हवाले से? देखिए, आईएमएफ का जो असूल है एक किस्म का, वो है कि जी आपने अपने जो भी अखराजात करने हैं वो आप टैक्सों के जरिए कलेक्ट करें और एक प्राइमरी सरप्लस दें, यानी कि टैक्स की आमदन जो है आपके अखराजात से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। सो उससे ये है कि हुकूमत हमारी जो है वो टैक्सों के पीछे लगी हुई। जैसे हमने पेट्रोलियम की डेवलपमेंट लेवी को देखा कि उसको इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि वो टैक्सेस उससे ज़्यादा कलेक्ट होते हैं। करने की ज़रूरत यह है कि हमें अखराजात कम करने हैं, अखराजात कम करने में हुकूमत नाकाम हो रही है। सो आई थिंक कि वो अखराजात को भी कम करना है, एफिशिएंसी गवर्नमेंट की है वो भी बेहतर करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी हमारी, जो ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी है, इसको डी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और बहुत बड़े पैमाने पे प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें ज़बानी तौर पे तो कही जा रही हैं, लेकिन अमली तौर पे इस पे कोई अमल नहीं हो रहा।